इस्लामाबाद के अंदर रजिस्ट्री इंतकाल वाली अगर आपने सस्ती जगह लेनी है तो चुपचाप करके लहतरा रोड के ऊपर आ जाएं। अभी जहां से हमने सफर का आगाज किया है ये एक इंटरचेंज है जिसको खन्ना पुल इंटरचेंज कहते हैं। इससे पहले मैंने एक दूसरा सोसाइटियों वाला इलाका आपको विजिट करवाया था जो कि एयरपोर्ट रोड कहलाता है, ये लहतरा रोड कहलाता है। बिफोर इसके कि आप सोसाइटीज की और वहां पर रेजिडेंशियल एरियाज की इंफॉर्मेशन गैदर करें आपको रोड्स का पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि सीडीए की जुरिस्डिक्शन में आती हैं। ये इस्लामाबाद का एक ऐसा रोड है जो सेक्टर तो नहीं है लेकिन इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आता है। या मजीद आसान लफ्जों में अगर समझाना चाहूँ तो यूं समझ लें कि इस्लामाबाद के इस इलाके में आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मकान, दुकान, प्लॉट, उसका जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा वो आपका इस्लामाबाद कचहरी के अंदर से होगा। अच्छा, आप कुछ बात कर लेते हैं इस रोड के हवाले से कि ये रोड कितना लंबा है और क्या सिनारियो है। तो पहली चीज़ तो आपके सामने है कि डबल रोड है और ये बेसिकली निलोर फैक्ट्री तक जाता है, जहाँ से यहाँ से खन्ना पुल से वहां तक का डिस्टेंस तकरीबन 15 किलोमीटर बनता है। और यहाँ राइट लेफ्ट के ऊपर आपको कमर्शियल सेक्टर मिलता है और ये बिल्कुल आपका स्वागत होता है कैमरास के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत सेफ एंड सिक्योर इलाका है। ठीक है, जगह जगह कैमरेस भी यहाँ पर इंस्टॉल हैं और प्लस यहाँ पर हमारे आर्मी के हसास इदारों के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, उनकी रेजिडेंसीज भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हैं, खास करके सिक्योरिटी सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जान माल का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है लोगों की भी और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की भी कि अपने शहरियों को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। अच्छा जी, इस रोड के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे आपको गांव मिलेंगे। वजह यह है कि ये इस्लामाबाद का दही सेक्टर, ये इस्लामाबाद का एक रूरल एरिया कहलाता है। यहाँ पर तो आप अगर गूगल या विकीपीडिया करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस्लामाबाद के अंदर भी फसलें काश्त होती हैं जिसमें चावल, गंदम, आटा वगैरह, और वो इसी रोड के ऊपर बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाती हैं। खैर अब तो आपको पता है कि लोगों ने सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर दी हैं, गांव खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं जो कि अब टाउन्स बन गए हैं और टाउन से फिर शहर बनना स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आबादी जैसे जैसे शिफ्ट होती है तो ऑफ कोर्स वहां पर इंटरनेट आ जाता है, पानी, बिजली, गैस, स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लिनिक्स वगैरह, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। तो गांव तो रहा नहीं, ना ही वो फसलें रहीं। तो अब तो वो कॉन्सेप्ट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है कि लोग अपनी जमीनें सोसाइटीज को दे देते थे। अब तो वो खुद ही टाउन्स बना रहे हैं, आगे प्लॉटिंग करके बेच रहे होते हैं। तो खैर दोस्तों, यहाँ पर आप एक और सिक्योरिटी कैमरा अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पर आपको मिला होगा। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि आपको इस्लामाबाद जैसा माहौल मिलता है। दो कि यहाँ पर ज़मीनें सस्ती हैं, उस तरह की रेट्स तो नहीं है जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स में है, लेकिन माहौल आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। और कमर्शियल सेक्टर तो वैसे ही महंगा होता है। कमर्शियल सेक्टर यहाँ 30-30, 40-40 हज़ार रुपए की एक दुकान है रेंट के ऊपर अगर आप लेना चाहें। बहुत सारे लोगों ने ये देखे ना, आप छोटे छोटे प्लाजास बनाए हुए हैं, दुकानें लोगों को दी हुई हैं और लोग कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीडीए अप्रूव्ड कुछ सोसाइटीज भी आ जाती हैं जिसमें जैसे ही आप ये वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर रहमान इनक्लेव के नाम से एक सोसाइटी है, वो सीडीए अप्रूव्ड है। और बाकी ज़्यादातर यहाँ पर वो वाले टाउन्स हैं जहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल होता है। मैं तो मेरी तो रिकमेंडेशन होगी कि आप किसी टाउन में ले लें यहाँ पर जगह। वजह यह है कि एक तो आपका सरकारी खाता हो जाएगा रजिस्ट्री इंतकाल, और अगर आप किसी देहाती इलाके, किसी गांव टाइप जहाँ पहले ही दुनिया आबाद है वहां पर लेंगे तो वहां पर आपका माहौल थोड़ा सा बैकवर्ड मिलेगा। जैसे सीवरेज का सिस्टम तो ठीक मिलेगा, लेकिन जो मकानों के डिजाइन है, कोई 2 मरला है, कोई 5 मरला है, कोई 7 मरला है, और गलियां तंग तंग मिलेंगी। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन होगी कि जब भी आपने यहाँ पर आना है तो किसी टाउन में ले लें जहाँ पर एटलीस्ट गलियां तो आपको स्मूथ मिलेंगी, सीवरेज अंडरग्राउंड मिलेगा, एक प्रॉपर काइंड ऑफ सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और एक ब्रिज क्रॉस करेंगे तो ये दूसरा एक ब्रिज आएगा। ठीक है, और जैसे ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट साइड के ऊपर चक शहजाद की एक और भी फार्म हाउसेस की स्कीम है। ठीक है, वहाँ पर फार्म हाउसेस वगैरह अवेलेबल होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं बाय द वे। फार्म हाउसेस इस्लामाबाद के अंदर लेना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
बट एनीवेज हम बात कर रहे हैं जी लहतरार रोड की। खन्ना पुल इंटरचेंज से हमने सफ़र का आगाज़ किया है। एक और चीज़ इस व्लॉग में ऐड करता चलूँ कि खन्ना पुल के आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। उसमें ख़ासकर फ़ज़ाइया कॉलोनी, फाल्कन कॉम्प्लेक्स, ये कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो मैंने अभी तक कवर नहीं की। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है आपको व्लॉगिंग के लिए परमिशन नहीं मिलती। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी और इस्लामाबाद के सारे इलाके रेजिडेंशियल हो, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं हो, वो हम साथ-साथ कवर करते आ रही हैं। और ये रोड जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, एक सोसाइटी आई थी रहमान एन्क्लेव के नाम से, जो मैंने आपको गाइड किया था कि वो भी सीडीए की जुरिस्डिक्शन में आती है, यानी कि सीडीओ के साथ उसको एनओसी मिला हुआ है। हालाँकि वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन वो भी जो है शूट नहीं करने देते वीडियो को। तो यहाँ पर इस रोड पर बहुत सारे टाउन्स हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। रॉयल सिटी कवर कर चुके हैं, शाहीन टाउन कवर कर चुके हैं, अल मोहस्सम टाउन कवर कर चुके हैं, रॉयल रेजिडेंशिया, ईडन लाइफ, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ का हम व्लॉग बना चुके हैं। अगर आप उन इलाकों, इन सोसाइटीज़, टाउन्स के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या प्रॉपर्टी रेट्स और वहाँ पर क्या इन्वेंट्री मौजूद है, नहीं है, माहौल कैसा है, तो आप इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। बट मुख्तसर तौर पर मैं फिर भी आपको गाइड कर देता हूँ कि यार यहाँ पर रेट आपको 5 से 10 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है इस रोड के ऊपर, ठीक है। अब आप टाउन में लें, किसी गांव में लें, किसी सोसाइटी में लें, यही रेट है, ठीक है। कोशिश करें कि जो मैं एक अलमोज़म टाउन था यहाँ पर उसमें ले लें, या यहाँ सुल्ताना फाउंडेशन के अंदर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ या टाउन्स हैं जिसमें नीलम कॉलोनी है, शाहीन टाउन है, या फराज टाउन में भी ले सकते हैं। फराज टाउन में ये है कि वो सीडीए का सेक्टर ही कह लें, लेकिन उनको अभी तक एनओसी नहीं मिला। 3 मरला के वहाँ पर मकान है, और 40-50 लाख रुपए में आपको मकान मिल जाता है इस्लामाबाद सुल्ताना फाउंडेशन फराज टाउन में। वो व्लॉग भी बना हुआ है, वो भी आप चेक कर लें। और तरामरी चौक यहाँ पर एक मेन सेंट्रल पॉइंट कह लें इस रोड का। वहाँ से एक रोड कनेक्ट होता है पार्क रोड को, जहाँ पर चक शहजाद और बन्नी गाला, शहजाद टाउन, मारगला टाउन, बहुत सारे सीडीए की हाउसिंग सोसाइटीज़ भी वहाँ पर आ जाती हैं। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। आगे चलकर पार्क व्यू सिटी, बैरिया इनक्लेव, वो सारी पार्क रोड से होते हुए ही आपको कुरी रोड पर मिल जाती हैं। तो अगर यहाँ इस रोड को जैसे ही आप क्रॉस करती हैं और पार्क रोड पे जाती हैं, तो रेट्स जो हैं वो आपकी 4-5 गुना बढ़ जाती हैं। अब शहजाद टाउन एक था पार्क रोड के ऊपर, एक खूबसूरत सा टाउन है, वो भी सीडीए की जुरिस्डिक्शन में आता है। वहाँ पर 30-40 लाख रुपए पर मरला रेट है। अब यहाँ पर देखें ना कि आपको मैक्सिमम भी 10 लाख में ज़मीन मिल जाती है। तो आप 10 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 लाख बनता है। तो अच्छा, ये अब यहाँ पर एक छोटा सा चौक सा आएगा राइट लेफ्ट, यहाँ पर भी कुछ पुराने रेजिडेंशियल एरियाज हैं। यहाँ पर थोड़ा रेट महंगा है क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं, और यहाँ पर आबादी पहले से क्योंकि मौजूद है, अरसा दराज से मौजूद है। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाता है। स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ आपको हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एलर्जी सेंटर है एक, और एनआईएच एक गवर्नमेंट का इदारा है। और इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पार्क रोड के ऊपर, जिसमें कामसेट यूनिवर्सिटी है, किंग हमाद यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस रोड के ऊपर। और पूरे मुल्क से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इवन कि यहाँ पर आते हैं तालीम की गर्ज से। हॉस्टल्स यहाँ बने हुए हैं। तरामरी चौक से जैसे ही लेफ्ट पर आप जाएंगे तो हॉस्टल सिटी है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या पाकिस्तान से लाहौर, कराची, फैसलाबाद, कहीं से भी आप इस्लामाबाद तालीम की गर्ज से आना चाह रहे हैं, हॉस्टलाइज होना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक हॉस्टल सिटी है। उस हवाले से भी मैंने वीलॉग बनाया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इस रोड के ऊपर जैसे ही आप तरामरी चौक क्रॉस करेंगे, जहाँ पर एक्चुअली हमने जाना है, तो जितनी भी हमने कन्वर्सेशन की उसको समराइज करूंगा। जितने भी टाउन्स, विलेजेस, सस्ते इलाके ना, वहां से स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये हम पहुंच चुके हैं जी तरामरी चौक। और जिस रोड की मैं बार बार आपसे बात कर रहा था वो यही चौक है, और इसके साथ वाला रोड है जिसको पार्क रोड कहते हैं। यहाँ से आप बन्नी गाला और दोबारा से रावल डैम और फैजाबाद और इस्लामाबाद के भी बाकी सेक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट है। ठीक हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आपने जिस टाउन में भी जगह लेनी होगी ना, जब भी आपने यहाँ पर आना है, अगर आप कोई वीलॉग देख कर आ रहे हैं, तो इस रोड से आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा कि कितना डिस्टेंस बनता है। और इस रोड पे रश नहीं होता। ऐसा नहीं है ये कोई जैसे मरी रोड हो गया पिंडी का या इस्लामाबाद की, आप समझ लें 0 पॉइंट हो गया, जहाँ वैसे तो पिंडी इस्लामाबाद भी अब तकरीबन सिग्नल फ्री ही बन गया है, लेकिन ये रोड अच्छा है, वाइड भी है,
मेरे ख्याल से 60 फुट एक साइड पे है, 60 फुट दूसरी साइड पे है। तो कहने से मुराद ये है कि यहाँ पर आपको रोड्स जो हैं वो खुले मिलते हैं और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों होपफुली आपको आज के वीलॉग के हवाले से, इस रोड के हवाले से आपको बहुत सारी मालूमात मिल चुकी होंगी। मजीद डिटेल इंफॉर्मेशन कि कौन से यहाँ पर गांव में या टाउन में सोसाइटी में क्या रेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बेसिक कम्युनिटीज़ क्या है और इन्वेंट्री की क्या सूरत हाल है, तो वो लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल जी, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज़।